हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फर्स्ट से 7 दिसंबर यानी कि दिसंबर का जो फर्स्ट वीक है उसके करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। और क्लैट सबको पता है कि 18 दिसंबर को है, तो इसलिए ये वाला वीक थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जनरली जो लेटेस्ट न्यूज़ होती हैं वो आ जाती हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं वो लोग। ठीक है। तो 1 से 7 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर नवंबर की आपने सीरीज जो करंट अफेयर्स की चल रही थी वो नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक है, जाके वो भी देख सकते हो। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम विद द नेशनल न्यूज़। तो भाई, नेशनल न्यूज़ में सबसे पहले बात करते हैं 23rd हॉर्नबिल फेस्टिवल की, जो नागालैंड में शुरू हुआ है। हॉर्नबिल फेस्टिवल द बिगेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल नॉर्थ ईस्ट इंडिया का। ठीक है। एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है फ्रॉम 1 से 10 दिसंबर एट द नागा हेरिटेज विलेज ऑफ किसामा, जो कि 12 किलोमीटर दूर है फ्रॉम कोहिमा, नागालैंड की कैपिटल। ठीक है। ये 23rd एडिशन है। एडिशन कौन सा है ये ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जगदीप धनकर जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने इनॉग्रल डे ऑफ द फेस्टिवल में एज अ चीफ गेस्ट गए थे। ठीक है। ये सेलिब्रेशन किन का है, तो नागा वॉरियर ट्राइब्स का है एंड इज जनरली ऑब्जर्व फॉर 10 डेज। नागालैंड ने अभी फिलहाल 60th स्टेटहुड डे भी बनाया है ऑन द इनॉग्रल डे ऑफ 23rd ऑनबिल फेस्टिवल। ठीक है। आगे चलते हैं भाई। फर्स्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल हुआ है जम्मू एंड कश्मीर के बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। फर्स्ट एवर ट्राइबल विंटर फेस्टिवल ऑफ कश्मीर वैली which was held at Ketsan village in the Alusa area of North Kashmir's बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है बांदीपुरा के, उन्होंने किया है ये ऑर्गेनाइज इन कोलैबोरेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और मिल के इन सब लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है एक दिन का ट्राइबल विंटर फेस्टिवल। ठीक है। जो फेस्टिवल था उसको इनॉग्रेट किया था बाय द डिप्टी कमिश्नर ऑफ बांदीपुरा, डॉक्टर ओवैस अहमद ने। ठीक है। फेस्टिवल जो है एम करता है टू एजुकेट पीपल अबाउट होम स्टेज, हॉर्स बैक राइडिंग, होटल मैनेजमेंट एटसेट्रा। ठीक है। आगे चलते हैं भाई। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो राइज कर चुका है टू 3 मंथ हाई एट 8% इन नवंबर 2022। ठीक है। CMIE जो है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने बताया है कि इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज कर चुका है टू अ 3 मंथ हाई एट 8% ड्यूरिंग नवंबर 2022। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अर्बन इंडिया में वो चल रहा है 8.96% ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 7.21% इन अक्टूबर 2022। ठीक है। और रूरल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो स्लिप कर चुका है टू 7.55% फ्रॉम 8.04% इन अक्टूबर 2022। ठीक है। आगे चलते हैं भाई। हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने बोला है कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ अ फेमिनिस्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है। CJI डॉक्टर जस्टिस DY चंद्रचूड़ डिलीवर कर रहे थे अपना एड्रेस। दो भाई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं हमारे डॉक्टर DY चंद्रचूड़, वो डिलीवर कर रहे थे एड्रेस अपना 8th डॉक्टर LM संघवी मेमोरियल लेक्चर में, जो कि चल रहा था OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। ठीक है। फेमिनिस्ट डॉक्यूमेंट एंड अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रू इंडियन इमेजिनेशन बोला है उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। ठीक है। जो थीम थी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चल रही थी वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ट्रांसलेटिंग इंडियाज पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के जगदीप धनकर, वो वहाँ पे चीफ गेस्ट थे। ठीक है। आगे चलते हैं भाई। इंटरनेशनल न्यूज़ की बात करते हैं। तो इंडिया को रिसीव होने वाला है ओवर $100 बिलियन इन रेमिटेंसेज 2022 में, ऐसा वर्ल्ड बैंक के एक ब्रीफ ने बोला है। तो रेमिटेंसेज का मतलब क्या होता है, तो जब भी जनरली जो भी आपके फैमिली के, फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में अगर कोई बाहर जाता है अपना काम करने, तो वो वापस इंडिया में आपकी फैमिली के लिए जो पैसे भेजते हैं उसको हम रेमिटेंसेज बोलते हैं। ठीक है। तो जो भी माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं जो इंडिया से बाहर जाके काम करते हैं, वो जब भी अपने घर पैसे भेजते हैं उसको रेमिटेंसेज कहा जाता है। ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ने अपने 37th माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 में, जिसका टाइटल था रेमिटेंसेस ब्रेव ग्लोबल हेडविंड्स सोशल फोकस क्लाइमेट माइग्रेशन, उसमें ये बोला है कि इंडिया जो है इट इज ऑल सेट टू रिसीव मोर देन $100 बिलियन इन ईयरली रेमिटेंसेस इन 2022। ठीक है। दिस मीन्स दैट माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम इंडिया विल सेंड अ रिकॉर्ड $100 बिलियन इन 2022 to their home country despite global headwinds like rising prices. This is for the first time a single country will receive more than $100 billion in yearly remittances. ठीक है। इंडिया रिमेन्स द वर्ल्ड्स टॉप रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस। ठीक है। आगे चलते भाई। एक्स अग्नि वॉरियर 2022 बिटवीन आर्म फोर्सेज ऑफ सिंगापुर एंड इंडिया कंडक्ट हुई, कंक्लूड हो चुकी है महाराष्ट्र में। ठीक है। 12th एडिशन था। एडिशन कौन सा था ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है।
of Agni Warrior 2022 bilateral exercise between the Singapore Armed Forces and Indian Army was held at Field Firing Ranges देवलाली में महाराष्ट्र में। ठीक है, जो क्लोजिंग इवेंट था उसको विटनेस किया था वोंग वी क्यून ने, जो हाई कमिश्नर है सिंगापुर के, और हमारे लेफ्टिनेंट जनरल एस हरिमोहन अय्यर जो कमांडेंट है स्कूल ऑफ आर्टिलरी के। ठीक है, आगे चलते भाई। 17th सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंटल कमिटी फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज हेल्ड हुआ है रावत मोरक्को में। ठीक है, कमिटी फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ने होस्ट किया है बाय द नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री द किंगडम ऑफ मोरक्को इन इट्स कैपिटल सिटी रावत। ठीक है, इसको चेयर किया था समीर अधारे ने, जो एम्बेसडर हैं और परमानेंट डेलीगेट हैं ऑफ द मोरक्को टू यूनेस्को। ठीक है, और ये एक एनुअल गैदरिंग होती है। ठीक है, आगे चलते भाई। ICAO एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 आ चुकी है। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO जो बोला जाता है, उसमें इंडिया की रैंकिंग है 48। ठीक है, हम ऊपर आ चुके हैं फ्रॉम 102 इन 2018। ठीक है, जो रैंकिंग है हमारे इंडिया की वो अहेड है चाइना की, चाइना 49th है और हम 48th हैं। ठीक है, इंडिया और जॉर्जिया 48th पोजीशन पे हैं। तो इंडियन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है, वो उसने एक ऑडिट किया था। उनका ऑडिट हुआ था बाय ICAO, जिसके बाद ये रैंकिंग आई है। ठीक है, आगे चलते भाई। नाइट फ्रैंक रिपोर्ट आई है। मुंबई टेक्स 22nd स्पॉट इन प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 पब्लिश हुआ है बाय प्रॉपर्टी कंसल्टेंट नाइट फ्रैंक मुंबई। उसमें रैंक आई है इंडिया की 22nd। ठीक है, मुंबई की 22nd रैंक आई है इन दिस ग्लोबल इंडेक्स दैट एनालाइजेस द एनुअल प्राइस अप्रिसिएशन ऑफ प्रीमियम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के जो थर्ड क्वार्टर में आई है 2022, उसमें एवरेज एनुअल प्राइसेस इंक्रीज इन द 3 इंडियन सिटीज मुंबई, बैंगलोर एंड न्यू दिल्ली। ठीक है, आगे चलते भाई। बैंकिंग और फाइनेंस की बात करते हैं अब। तो इंडिया और साउथ कोरिया ने साइन किया है एक अग्रीमेंट फॉर EDCF लोन, जिसका टोटल वर्थ है ऑलमोस्ट 1500 करोड़। ठीक है, इंडिया एंड साउथ कोरिया हैज साइन एन एग्रीमेंट फॉर एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड EDCF लोन ऑफ कोरियन वॉन 245.081 बिलियन, जिसका ऑलमोस्ट प्राइस आता है 1500 करोड़। ठीक है, फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन द नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसका मेन एम है टू इम्प्रूव ट्रैफिक मैनेजमेंट एफिशिएंसी। ठीक है, आगे चलते भाई। जर्मनी ने अनाउंस किया है 1 बिलियन यूरो फॉर एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। जर्मनी लॉन्च अ प्रपोजल टू ग्रांट 1 बिलियन यूरो फॉर एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया अंडर अ बायलैटरल पार्टनरशिप फॉर ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, जर्मनी जो है वो असिस्ट करेगी इंडिया को इन मेकिंग इट्स एनर्जी सप्लाई टेक्निकली, इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली सस्टेनेबल इन द एरिया ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, इंडिया और जर्मनी ने ऑलमोस्ट 20 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में एक अग्रीमेंट साइन कर चुके हैं इन द फाइनेंशियल ईयर 2023। ठीक है, आगे चलते भाई। अवार्ड्स और ऑनर्स की बात करते हैं अब। तो केरला ग्रीन स्टार्टअप को ट्री टैग जो ट्री टैग है उसने अवार्ड जीता है इन क्लाइमेथॉन 2022। ठीक है, ट्री टैग एक ग्रीन स्टार्टअप है फाउंडेड बाय क्लाइमेट कॉन्शियस इंडिविजुअल्स फ्रॉम केरला स्ट्राइविंग टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस थ्रू टेक इंटीग्रेटेड एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स। उन्होंने जीता है क्लाइमेथॉन 2022। एक हैकाथॉन हुआ था केरला टेक्नोलॉजी इनोवेशन जोन में कोची में। ठीक है, ट्री टैग टीम जो है उसने ये जीता है अवार्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ लाइफ ऑन लैंड addressing the problem statements such as monitoring and protecting existing forest ecosystems। ठीक है, आगे चलते भाई। 2022 बरगंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया 500 में रिलायंस जो है इट इज द मोस्ट वैल्यूड इंडियन फर्म। ठीक है, 500 मोस्ट वैल्यूड इंडियन फर्म्स की लिस्ट आई थी, वाज पब्लिश्ड बाय बरगंडी प्राइवेट, एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंकिंग बिजनेस एंड हुरुन इंडिया। और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है RIL, इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल लिस्टेड कंपनी इन इंडिया। ठीक है, विद अ वैल्यूएशन ऑफ ₹17.2 लाख करोड़। ठीक है, TCS जो है वो सेकंड पे है। ठीक है, एंड HDFC बैंक जो है वो थर्ड पे है विद अ वैल्यूएशन ऑफ 8.3 लाख करोड़। ठीक है, आगे चलते भाई। कैनरा बैंक ने जीता है बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 फॉर इंडिया एट ग्लोबल बैंकिंग समिट। ठीक है, कैनरा बैंक रिसीव द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 फॉर द इंडिया सेगमेंट अंडर एशिया पैसिफिक रीजन एट द ग्लोबल बैंकिंग समिट, जो कि लंदन में हो रही थी। ठीक है, जो बैंक है इट हैज बीन एडजज्ड एज द बेस्ट बैंक इन इंडिया फॉर 2022। ठीक है, आगे चलते भाई। अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो इंडिया ने अज्यूम कर ली है UN सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। ठीक है, इंडिया ने अज्यूम कर लिया प्रेसिडेंसी ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल इन द मंथ ऑफ दिसंबर। ये सेकंड टाइम है पिछले 2 साल के टेन्योर में कि एक इलेक्टेड मेंबर को
काउंसिल की प्रेसिडेंसी मिली है। ठीक है, इंडिया ने पहले अज्यूम करी थी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी अगस्त 2021 में। ठीक है, इंडिया की प्रेसिडेंसी में 2 हाई लेवल सिग्नेचर इवेंट्स होंगे 14 दिसंबर को ऑन रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म और 15 दिसंबर को ऑन रिफॉर्म मल्टीलैटरलिज्म एंड विल बी चेयर्ड बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर। ठीक है, आगे चलते भाई साइंटिफिक न्यूज़ की बात करते हैं। तो B-21 रेडर जो है यूएस ने अनवील किया है 6th जनरेशन न्यूक्लियर बॉम्बर। ठीक है, यूएस एयरफोर्स ने अनवील किया है अपना न्यूएस्ट न्यूक्लियर स्टेल्थ बॉम्बर B-21 रेडर। ये दुनिया का फर्स्ट 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। जो टेक्नोलॉजी है इसके पीछे इट हैज़ बीन डेवलप्ड एंड डिलीवर्ड बाय नॉर्थरॉप ग्रूमन। ठीक है, इसकी कॉस्ट है नियरली $700 मिलियन ईच एंड कैन कैरी न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल वेपन्स। ठीक है, ये जो इसका जो नाम है वो रखा है इन द ऑनर ऑफ डू-लिटल रेड्स of World War II when 80 men led by Lieutenant Colonel James Jimmy Doolittle and 16 B-25 Mitchell medium bombers set off on a mission that changed the course of World War II। ठीक है, आगे चलते भाई आईआईटी मद्रास ने डेवलप किया है सिंधुजा 1 और ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर जिससे जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव्स। ठीक है, तो सिंधुजा 1 ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर दैट कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सी वेव्स। सिंधुजा का जो मतलब होता है वो होता है क्रिएटेड फ्रॉम द ओशन इन संस्कृत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ध्यान रखना, ये आ सकता है एग्जाम में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क न्यूज़ है। जो ये डिवाइस के ट्रायल्स हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं ड्यूरिंग द सेकंड वीक ऑफ नवंबर 2022। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चैनल को। ठीक है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।